Viewers, myself, Dr. Rajiv Namdev, in charge Automobile Engineering from Sri Vaishnav Polytechnic College, Indore, welcomes you all diploma engineering students in the subject Hydraulic and Pneumatic Control Systems. Our today's chapter is Fluid, which is to be continued from previous वीडियो। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं, फ्लूइड एवं आदर्श फ्लूइड क्या होते हैं। फ्लूइड के गुण 4 देखे थे हमने, VS स्पेसिफिक वॉल्यूम, रो डेंसिटी, W स्पेसिफिक वेट या अपेक्षित भार और S स्पेसिफिक ग्रेविटी या अपेक्षित घनत्व। साथ ही हमने देखा था तरल एवं गैस में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड गैस, और एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में टुडेज स्टफ, आज की पढ़ाई में हम फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ विस्कोसिटी के बारे में जानेंगे, उस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, टाइप्स ऑफ फ्लूइड के प्रकार देखेंगे और टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, फ्लूइड प्रवाह के प्रकार देखेंगे। So our content is fluid properties, that is viscosity. In this section we will again say Newton's law of viscosity and viscosity coefficients. Then numerical solution, types of fluid and types of fluid flow. Viscosity या श्यानता, आप सभी जानते हैं कि फ्लूइड जब फ्लो होता है वो shear फोर्स के कारण होता है। बट यदि फ्लूइड का ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण वो उसके फ्लो का ही रेसिस्टेंस करने लगे, यानी शेयर फोर्स का ही रेसिस्टेंस करने लगे, तो उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। तो श्यानता फ्लूइड का वह गुण है जिसके कारण वह विकृति या कर्तन बल का प्रतिरोध करता है। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल कोट करना चाहूँगा कि आप ऑयल और वाटर दोनों को फर्श पर डालें, एक 10 ml आप ड्रॉप डालें, तो आप ये पाएंगे कि पानी जो है ज़्यादा डिस्टेंस तक मूव करता है, फ्लो होता है, जबकि ऑयल जो है कम तक। उसका एकमात्र कारण ये है कि पानी हमारा ऑलमोस्ट आइडियल फ्लूइड है, बट ऑयल के अंदर विस्कोसिटी होने के कारण वो उसके बहने का विरोध कर रही है। तो इन अ नटशेल वी कैन से विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी विच रसिस्ट द फ्लो, जो बहने का विरोध करता है वह श्यानता कहलाता है। अब बहने के विरोध से हम पॉजिटिव साइड में जाएं तो हम विस्कोसिटी को कंट्रोल करके रेट ऑफ फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कोई भी फ्लूइड किस तरीके से बहे उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो विस्कोसिटी या श्यानता गुण के कारण ये हम प्रवाह की दर को नियंत्रित कर सकते हैं। विस्कोसिटी जो है वो 2 चीज़ों पर निर्भर करती है, तापक्रम और दाब पर, टेम्परेचर और प्रेशर पर, इनके फार्मूलेज हैं। बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अभी ये जान लें कि लिक्विड के केस में तापक्रम बढ़ने के साथ विस्कोसिटी कम होती है, जबकि गैस के केस में तापक्रम बढ़ने के साथ विस्कोसिटी बढ़ती है। दैट डिपेंड्स ऑन द बेसिकली द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट इज द फार्मूले, और वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उन फार्मूले पर बात नहीं कर रहे हैं। बट हमको ये जानकारी होना चाहिए कि यदि तापक्रम बढ़ेगा तो द्रव की श्यानता कम होगी, जबकि गैस की श्यानता जो है वो बढ़ेगी। अब हम देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इसमें 4 पोर्शन है। हम सबसे पहले देखते हैं एक फिगर जो हमने पहली वीडियो में देखा था कि फ्लूइड जब फ्लो होता है तो उस पर शेयरिंग फोर्स या टाउ जो है वो एक्ट करता है। टाउ जो है वो 2 डायरेक्शन में बताया, नीचे की प्लेट में टुवर्ड्स लेफ्ट, ऊपर की प्लेट में टुवर्ड्स राइट। जबकि होता क्या है कि नीचे की प्लेट ऑलमोस्ट फर्श है, कांस्टेंट है, तो ऊपर की ओर ही लगता है, बट रिवर्स में लगता है उसके। तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो y है, और जो वेलोसिटी है जो नीचे वाली प्लेट है, बॉटम प्लेट, उसमें 0 है, u बराबर 0 है। इसके बाद u बढ़ती जा रही है, आप देख रहे हैं एरो की साइज बढ़ती जा रही है, और टॉप साइड की वेलोसिटी सपोज u हो गई।
यहाँ पर हम ये पा रहे हैं कि ये u में चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तब हम छोटा सा पोर्शन लें dy, जो डिस्टेंस है प्लेट के बीच की, वो सपोज छोटी सी है डिफरेंशियल फॉर्म में, और उस बीच में जो डिफरेंस हो रहा है वेलोसिटी में वो du हो रहा है। तो यहाँ पर du/dy ये टर्म हमको मिलती है जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट या वेग प्रवणता। तो इस पिक्चर को देख के हमें ये लग रहा है कि जब शियर फोर्स लगता है उसके कारण वेग प्रवणता या वेलोसिटी ग्रेडियंट होती है। अब इस पिक्चर को समझने के बाद हम न्यूटन के विस्कोसिटी के नियम को समझेंगे, इसके स्टेटमेंट को समझेंगे। न्यूटन का विस्कोसिटी का लॉ जो है, इट स्टेट्स दैट द शियर स्ट्रेस बिटवीन एडजेसेंट फ्लूइड लेयर इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट्स बिटवीन द टू लेयर्स। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म है, शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट, जो हम नीचे के पिक्चर में देख चुके हैं, अभी हमने डिस्कस किया है। तो शियर स्ट्रेस कर्तन प्रतिबल, वेलोसिटी ग्रेडियंट वेग प्रवणता के समानुपाती होता है जब भी कोई फ्लूइड फ्लो होता है उसकी परस्पर सतहों के मध्य। तो ये कथन है, जब भी आपको एग्जाम में लिखने आए कि न्यूटन का श्यानता का नियम क्या है, तो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि फ्लूइड की परस्पर सतहों के मध्य कर्तन प्रतिबल वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। बट उसके साथ आपको ये वाला पिक्चर भी बनाना पड़ेगा जिसमें कि आप वेग प्रवणता बता सकें और कर्तन प्रतिबल बता सकें। अब हम इसको न्यूमेरिकली देखें यहाँ पर, तो न्यूमेरिकली हमने ये देखा कि शियर स्ट्रेस वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होती है या कर्तन प्रतिबल समानुपाती होता है वेग प्रवणता के। कर्तन प्रतिबल को हम टाउ ग्रीक लेटर से लिखते हैं, जबकि वेग प्रवणता को भी हमने देखा du/dy। तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द du/dy। अब जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू का लाते हैं तो उसके साथ हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट यूज़ किया है म्यू, अगेन इट्स अ ग्रीक लेटर म्यू। तो टाउ इक्वल्स टू म्यू इंटू du/dy। यहाँ पर ये जो म्यू है इसको हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। तो म्यू इक्वल्स टू टाउ इंटू, अब यहाँ पर du/dy था तो यहाँ हो जाएगा dy/du। तो हमको ये फार्मूला मिलता है कि विस्कोसिटी का कोफिशिएंट का फार्मूला हो जाएगा म्यू इक्वल्स टू टाउ इंटू dy/du। यहाँ पर मैं बताऊँ कि विस्कोसिटी कोफिशिएंट दो होते हैं। ये पहला वाला है जिसको हम डायनेमिक या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी कोफिशिएंट्स के नाम से जानते हैं। अब इसमें देखिएगा, यदि हम इनके बीच में ग्राफ ड्रा करें, एक्स एक्सिस पर हम वेलोसिटी ग्रेडियंट लें du/dy और वाई एक्सिस पर टाउ लें, तो जो भी न्यूटोनियन फ्लूइड होंगे वो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन पर्पल कलर से शो की है जो कि हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड है। तो इस प्रकार से इस पूरी स्लाइड में आप देखेंगे कि सबसे पहले आप ये फिगर बनाएंगे दो प्लेट के बीच में टाउ और du/dy, फिर आप स्टेटमेंट लिखेंगे द शियर स्ट्रेस बिटवीन एडजेसेंट फ्लूइड लेयर इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट्स बिटवीन द टू लेयर्स। फिर आप इसका मैथमेटिकल लिखेंगे और एक ग्राफ बनाएंगे। यहाँ जा कर के आपका न्यूटन की श्यानता का नियम कंप्लीट होता है। लेकिन यदि हमको आगे चल कर के सवाल में पूछा जाए कि आप डायनेमिक या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी को बताएं, तो पहले हमें न्यूटन की श्यानता का नियम लिखना पड़ेगा और ये मैथमेटिकल पोर्शन लेना पड़ेगा। भले ही आप ये ग्राफ या ये पिक्चर जो बनी है इसको ना लें, बट स्टेटमेंट लिख के और आपको ये मैथमेटिकल पोर्शन लेना पड़ेगा, जिससे कि अब हम डिफाइन करेंगे एब्सोल्यूट और डायनेमिक विस्कोसिटी कोफिशिएंट, परम अथवा गतिक श्यानता गुणांक। तो यहाँ पर चूंकि मैं बता चुका हूँ, आपको लिखना पड़ेगा, बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमने देखा कि म्यू इक्वल्स टू टाउ इंटू dy/du। यहाँ पर जो म्यू है इट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट और डायनेमिक विस्कोसिटी, परम अथवा गतिक श्यानता का गुणांक है, ये म्यू है। इसका अब हम यूनिट्स निकालेंगे, यूनिट्स भी आपको निकालना होंगे जब म्यू के बारे में पूछा जाएगा। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर है टाउ, इसको हम लिखते हैं न्यूटन पर स्क्वायर मीटर से, स्ट्रेस है ये, और dy है मीटर में और u है मीटर पर सेकंड में। या हम इसको न्यूटन पर स्क्वायर मीटर की जगह पर पास्कल भी लिख सकते हैं टाउ को SI यूनिट में। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम यदि देखें कैंसिल होगा तो न्यूटन सेकंड ऊपर होएगा और नीचे आ जाएगा पर स्क्वायर मीटर, जबकि पास्कल और यहाँ मीटर से मीटर कैंसिल होकर आ जाएगा आपका सेकंड। तो SI यूनिट में जो म्यू की यूनिट होती है वो होती है न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर या पास्कल सेकंड। अब हम MKS यूनिट में बात करें तो MKS यूनिट में हम देखें कि न्यूटन को हम या फोर्स को हम m इंटू
एफ से बताते हैं एम केजी और एफ एक्सेलरेशन को बताते हैं मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो एन की जगह पर आप केजी मीटर पर स्क्वायर सेकंड लिखें, बाकी मीटर स्क्वायर वही रहेगा, मीटर अपान मीटर पर सेकंड वही रहेगा। तो इस तरीके से आप कैंसल आउट जब करेंगे तो आपको मिलेगा केजी पर मीटर सेकंड। तो इस प्रकार से अभी तक हमने 3 यूनिट देखी, एसआई में 2, न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर या पास्कल सेकंड, एम केस में हमने देखा केजी पर मीटर पर सेकंड। अब हम सीजीएस यूनिट में बात करें, हम इतनी यूनिट क्यों देख रहे हैं उसका रीज़न मैं बताऊंगा, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तब हम केजी की जगह अगर हम फोर्स यूज़ करें न्यूटन सेकंड, तो न्यूटन की जगह आएगा डायन सेकंड और मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, या एम के एस यूनिट का केजी लें तो यहाँ पर आएगा ग्राम पर मीटर की जगह सेंटीमीटर सेकंड। तो ये डायन सेकंड पर स्क्वायर सेंटीमीटर ये जो है ये सीजीएस यूनिट में, या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। आप तीनों यूनिट को याद रखिएगा, सारी यूनिट्स लिखना है। इनको हम साइंटिस्ट के नाम पर जानते हैं पॉइस, या इसको लिखते हैं पी। अब कमर्शियली जब हम ऑयल को परचेज करने जाएंगे और हम पूछेंगे विस्कोसिटी कितनी है, तो वहाँ पर ये ऊपर वाली कोई यूनिट नहीं होगी, वहाँ पर लिखा होगा सेंटीपॉइस या सीपी। पॉइस में यदि हम 100 से भाग लगा दें, 10⁻⁻2 या 100 से भाग लगा दें या 10⁻2 का गुणा कर दें, तो हमें मिलेगा सेंटीपॉइस। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एब्सोल्यूट या डायनेमिक परम अथवा गतिक श्यानता गुणांक म्यू होता है, उसका फार्मूला रेड कलर से है टाउ इंटू dy/du। उसकी यूनिट्स भी रेड कलर से लिखिए जो आपको याद रखना है, न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर या पास्कल सेकंड एसआई में, एम के एस में केजी पर मीटर सेकंड, या कमर्शियली जो होगी वो हमारी सेंटीपॉइस। जब हमने एक कोफिशिएंट विस्कोसिटी का देखा तो दूसरे को भी देखेंगे। दूसरा क्या लाता है, काइनेमेटिक कोफिशिएंट, काइनेमेटिक विस्कोसिटी कोफिशिएंट, ये इसको बोलेंगे हम गतिक की जगह निरपेक्ष गतिक श्यानता गुणांक। इसको हम इंग्लिश लेटर यहाँ पर देखें, आप रेड कलर से लिखा है न्यू, और एक पिक्चर इमेज बनी हुई है न्यू। एक्चुअली ये वी घुमा के बनाया हुआ है, ग्रीक लेटर ऐसे ही बनते हैं। तो न्यू जो है ये हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी कोफिशिएंट है। अब इसका फार्मूला हम देखें, काइनेमेटिक विस्कोसिटी कोफिशिएंट जो होता है वो डायनेमिक विस्कोसिटी कोफिशिएंट में डेंसिटी का भाग लगाने पर प्राप्त होता है। तो निरपेक्ष श्यानता गुणांक बराबर गतिक श्यानता गुणांक बटे घनत्व, डेंसिटी मतलब रो। यदि हम फार्मूला देखें तो यहाँ पर न्यू जो निरपेक्ष श्यानता गुणांक है वो बराबर हो जाएगा आपका गतिक श्यानता गुणांक म्यू अपान घनत्व रो। अब यहाँ पर हम यूनिट रखें केजी वाली, एमकेएस वाली, तो केजी पर मीटर पर सेकंड हमें म्यू की यूनिट है और रो की यूनिट केजी पर क्यूबिक मीटर है। हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमको मीटर स्क्वायर पर सेकंड मिलेगा। सवाल ये आता है कि आपने इसमें एसआई यूनिट क्यों नहीं ली, क्योंकि यहाँ पर केजी या न्यूटन वो नहीं आता, बल्कि क्या आता है, केवल मीटर और सेकंड। इस यूनिट को गौर से देखिएगा, जो त्वरण की हमारी इकाई होती है वो मीटर पर स्क्वायर सेकंड, ये उसकी पावर ऊपर चली गई है, देखिए मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये यूनिट को याद रखने में सहायता करेगी कि न्यू की जो यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। अब हम इसको सीजीएस यूनिट में ला सकते हैं। तो सीजीएस यूनिट में हम देखेंगे तो वहाँ पर मीटर स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगेन इसको हम पूरा यूनिट नहीं लिखते हैं, बल्कि साइंटिस्ट के नाम पर हम इसको स्टोक लिखते हैं, और जब कमर्शियली लेने जाएंगे हम तो ये हमारा होगा सेंटी स्टोक या CST। स्टोक में हम 100 से भाग लगा देंगे, 100 से, या 10⁻⁻2 से गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से हमको ये मिला काइनेमेटिक विस्कोसिटी कोफिशिएंट। अब सवाल ये आता है कि दोनों चीज़ों में हम अंतर एट अ ग्लांस देख लें। तो अंतर के लिए मैंने एक और यहाँ पर स्लाइड्स के द्वारा दर्शाया है कि विस्कोसिटी कोफिशिएंट्स या श्यानता गुणांक जो है वो 2 हैं हमारे पास। पहला है डायनेमिक एब्सोल्यूट गतिक या परम, दूसरा है काइनेमेटिक या निरपेक्ष गतिक। इनके फार्मूले पहले मैंने लिख दिया आपको एट अ ग्लांस याद करने के लिए, म्यू इक्वल्स टू टाउ इंटू dy/du, जबकि न्यू का होगा म्यू अपान रो। एसआई में यूनिट्स होगी न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर या पास्कल सेकंड, जबकि एमकेएस में होगी केजी पर मीटर सेकंड म्यू की, जबकि न्यू की होगी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। यहाँ पर सीजीएस में डायन सेकंड पर स्क्वायर सेंटीमीटर या ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड होगी म्यू की, जबकि न्यू की निरपेक्ष गतिक की होगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। यहाँ पर हम म्यू को पॉइस से लिखते हैं, स्टोक से लिखते हैं, कमर्शियली सेंटीपॉइस या सेंटी स्टोक। तो इस प्रकार से आपको ये पता लगा कि श्यानता की बात जब हम करेंगे तो श्यानता की परिभाषा कि यह बहने का विरोध करती है। दूसरा, तापमान के साथ लिक्विड की घटती है जबकि गैस की बढ़ती है।
इसका उपयोग रेट ऑफ फ्लो को कंट्रोल करने में होता है। फिर आप न्यूटन का श्यानता का नियम लिखेंगे, साथ में दो फ्लूइड के बीच में डी यू और डी वाई और टाउ बताएंगे। फिर आप मैथमेटिकल लिखेंगे और ग्राफ बनाएंगे। फिर आप म्यू को बताने के लिए न्यूटन के मैथमेटिकल प्रूफ को आगे बढ़ाएंगे और यूनिट्स के साथ इसको लिखेंगे। अब आप बोलेंगे कि ये दोनों श्यानता गुणांक हैं तो किसका उपयोग किया जाए। तो यहाँ पर देखिए न्यू में कि अपान रो है, यानी जिसकी रो कांस्टेंट होगी। लिक्विड के केस में रो कांस्टेंट होती है, जो हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में। तो यहाँ पर हम लिक्विड के केस में हम निरपेक्ष गतिज श्यानता गुणांक या न्यू का उपयोग करेंगे, सेंटी स्टोक का। जबकि यदि रो वेरिएबल है गैस के केस में तो वहाँ पर हम म्यू का उपयोग करेंगे, सेंटीपॉइस। तो आई थिंक अब आपको विस्कोसिटी के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं इस पर एक न्यूमेरिकल केस में देखिएगा आप कि इसमें जो जो बोलता जाता है उसको हम गिवन डाटा में लिखते जाते हैं। चलिए मैं बताता हूँ, आप यही तरीका अपनाइएगा। गिवन डाटा या ज्ञात है तरल की एक परत जो अन्य परत से 0.025 mm की दूरी पर है, मतलब फ्लूइड की वन लेयर एडजेसेंट लेयर से 0.025 mm की डिस्टेंस पर है। तो डी वाई हुआ है हमारा 0.025 mm, या हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हम जब सवाल करते हैं तो डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकंड में और फोर्स न्यूटन में होना चाहिए। तो ये हम इसका मतलब 1000 से और भाग लगाएंगे तो हमारा जाएगा 25 × 10⁻⁻6 मीटर। अब दूसरा अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारी पहली लाइन थी, पहली लाइन का भी पहला हिस्सा। इसका बेग 60 सेंटीमीटर पर सेकंड है, मतलब बेग यानी वेलोसिटी यानी डी यू 60 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो हम इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो फिर से 100 का भाग लगाएंगे। सेंटीमीटर मीटर में 100 का ही रिलेशन होता है, तो 0.6 मीटर पर सेकंड। अब इस गति को बनाए रखने हेतु 0.25 kgf पर स्क्वायर मीटर प्रतिबल यानी शेयर स्ट्रेस 0.25 kgf पर स्क्वायर मीटर। पर हमें सवाल एसआई में करना है तो kgf जो होता है वो न्यूटन का 10 गुना होता है, तो हमको 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं 2.5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। यदि तरल का घनत्व 132 kg पर क्यूबिक मीटर हो, तो ये डायरेक्ट दिया है kg पर क्यूबिक मीटर में रो 132। तो अब आपको निकालना है गतिज श्यानता, मतलब क्या निकालना है, म्यू निकालना है और शुद्ध गतिज श्यानता काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमको दोनों चीज़ें निकालना है, यानी म्यू लिखा है, म्यू भी लिखे हैं आप इसमें। तो दो फार्मूले हैं हमारे पास, उन्हीं को हम रखेंगे। म्यू इक्वल्स टू टाउ इंटू डी वाई अपॉन डी यू। म्यू की वैल्यू 2.5 है, इसकी 25 × 10⁻6 है और डी यू की 0.6 है। तो ये हमारा आएगा 104.16 × 10⁻6 kg सेकेंड पर स्क्वायर मीटर। इसको मैंने पास्कल सेकेंड नहीं लिखा है क्योंकि हमें न्यू चाहिए, इसलिए kg सेकेंड पर स्क्वायर मीटर ही लिखा है। फिर न्यू की फार्मूला हम लगाएंगे, दैट इज म्यू अपॉन रो। म्यू की वैल्यू 104.16 × 10⁻6 है, रो की 132 है, डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0.789 10⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब हम मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर स्क्वायर में 10⁴ होंगे। तो 10⁴ का गुणा करेंगे तो -6 से क्या बचेगा, -2। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब हम जानते हैं कि सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड को यदि हम 100 से भाग लगा दें तो हमको मिल जाएगा सेंटीपॉइस। तो 10⁻2 हट जाएगा और आंसर आ जाएगा 0.789 cp। तो इस प्रकार से छोटा सा न्यूमेरिकल है, केवल दो फार्मूले यूज़ होते हैं। तरीका यही रखिएगा, गिवन डेटा लिखिए, उसको प्रॉपर यूनिट में कन्वर्ट करिए, फाइंड आउट है उससे आप फार्मूले लिखिए क्या फाइंड आउट करना है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लो की। टाइप्स ऑफ फ्लो में एक ग्राफ बना हुआ है, इसको जरा गौर से देखिए। अपन ग्राफ को पहले देखते हैं, चूँकि हम देख चुके हैं एक बार। नीचे लिखा है वेलोसिटी ग्रेडियंट, यहाँ लिखा है शियर स्ट्रेस। ये हमने कहाँ बनाया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। और एक पर्पल कलर की लाइन खींची थी, नंबर 1 जो है वो हमने खींची थी। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं, इस लाइन को समझते हैं। तो हमने फ्लूइड पहले पढ़ा आइडियल फ्लूइड, तो आइडियल फ्लूइड ए से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी ए है जो कि एक्स एक्सिस पर है। इस वैल्यू देखें तो आप टो की वैल्यू जो है वो 0 है, क्योंकि आदर्श द्रव में शियर प्रतिबल नहीं लगता है। तो आइडियल फ्लूइड जो होगा टाउ इक्वल टू 0 यहाँ पर लिखा हुआ है, वो हमारे एक्स लाइन के द्वारा दर्शाया जाएगा। अब बाकी के रियल फ्लूइड में बात करें तो पहला आता है न्यूटोनियन। न्यूटोनियन हम पढ़ चुके हैं, जो न्यूटन के नियम का
फॉलो करता है विस्कोसिटी नियम को, मतलब जिसमें टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। तो नंबर 1 से कलर से क्लियर हो जाएगा, पर्पल कलर यहाँ भी लिखा है, पर्पल कलर से लाइन खींची हुई है, नंबर 1 लिखा हुआ है, नंबर 1 है ये। सो दिस इज अवर न्यूटोनियन फ्लूइड। आप परिभाषा लिख सकते हैं जिसमें कि कर्तन प्रतिबल वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। अब जो फ्लूइड न्यूटन के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, जो नंबर 2 से दिखाया है, ब्राउन कलर से है, तो वो यहाँ पर होगा क्या कि जो कर्तन प्रतिबल वेग प्रवणता के समानुपाती नहीं होता है। टाउ इज नॉट प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। अब कुछ फ्लूइड ऐसे रहते हैं जिनको कि हमें इनिशियली हम उन पर कर्तन प्रतिबल लगाते हैं, लेकिन वो इनिशियली फ्लो नहीं होते, लेकिन उनका जब यील्ड स्ट्रेस आ जाती है, जैसे वो क्रॉस होती तो वो फ्लो होना शुरू होते हैं। जैसे कि नंबर 3 आपको पिंक कलर से दिखाया गया है, ये हमारा आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड कहलाएगा। इसमें पहले हमें इनिशियली आप देख रहे हैं लाइन खींची हुई है, जैसे हम y = mx+c में c हमारा इंटरसेप्ट होता था, वैसा यहाँ पर इंटरसेप्ट के ऊपर से वो शुरू होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ये लिखा है टो इज ग्रेटर देन टो वाई, मतलब यील्ड स्ट्रेस, ये यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा है। तो टो इज ग्रेटर देन टो वाई एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। मतलब ये पैरेलल होती है न्यूटोनियन फ्लूइड के, लेकिन इसमें ये 0 से शुरू ना होकर के कुछ ऊपर से शुरू होती है। तो ये हमारा टो वाई जो है यील्ड शियर स्ट्रेस है। तो आइडियल फ्लूइड वो होते हैं जिन पर कि इनिशियली हमें यील्ड स्ट्रेस शियर स्ट्रेस से ज़्यादा का शियर स्ट्रेस लगाते हैं, तो फिर वो समानुपाती हो जाते हैं वेग प्रवणता के, जो पिंक कलर से बताएं। अब थिक्सोट्रोपिक नाम बड़ा टिपिकल लग रहा है फ्लूइड का, बट जैसे हम देखें हमारे टमाटो केचप वगैरह जो है, केचप में क्या होता है कि ये प्रोपोर्शनल नहीं जाते बट नॉट प्रोपोर्शनल। तो ये जैसे हमारे नॉन न्यूटोनियन थे न्यूटोनियन के ऊपर, उसी प्रकार प्लास्टिक के ऊपर ये होते हैं ऊपर की ओर, जो ब्लू कलर से बताए हैं 4 नंबर, यहाँ पर भी 4 नंबर है। और आखिरी में हमारा, जब हमने पहला एक्स एक्सिस देखा था, तो आखिरी में वाई एक्सिस पर हम देखें तो डी यू अपॉन डी वाई बराबर 0 है। तो डी यू अपॉन डी वाई बराबर 0 जिसमें होता है, उनको हम इलास्टिक फ्लूइड के नाम से जानते हैं। इलास्टिसिटी आपने पढ़ा है मटेरियल्स टेक्नोलॉजी में, तो उसमें आप देखें इलास्टिक में क्या होगा कि आप शियर स्ट्रेस लगेगी, डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन जैसी वो हटेगी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा, यानी वेग प्रवणता इसमें क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ फ्लूइड में देखा आइडियल फ्लूइड जो कि एक्स एक्सिस की लाइन है, एक वाई एक्सिस की लाइन है, वो इलास्टिक फ्लूइड है। रियल फ्लूइड्स में न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, न्यूटोनियन मतलब प्रोपोर्शनल, नॉन न्यूटोनियन मतलब नॉट प्रोपोर्शनल। आइडियल इनिशियली आपको कुछ शियर स्ट्रेस लगाना होगी लेकिन फ्लो नहीं मिलेगा, लेकिन यील्ड स्ट्रेस के बाद आपको फ्लो मिलेगा, और जो प्रोपोर्शनल नहीं होगा वो हमारा थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड होगा। तो ये फ्लूइड के टाइप्स थे। अब हम फ्लूइड फ्लो, कैसे फ्लो हो रहा है, अब हम उसके टाइप्स पर डिस्कस करें। तो यहाँ पर हम देखें 5 प्रकार के होंगे जो कॉम्बिनेशन होंगे, जिसमें पहला आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टडी एंड अनस्टडी। स्टडी अपरिवर्ती, अनस्टडी परिवर्ती। स्टडी हम उसको बोलते हैं जिसमें परिवर्तन ना हो, जो एक निश्चित हो जाए, स्थिर हो जाए। किसके साथ, समय के साथ। यदि समय के साथ फ्लूइड की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, प्रेशर, वेलोसिटी या आपका डेंसिटी, इनमें परिवर्तन ना हो समय के साथ। यहाँ पर मैंने इसको अपरिवर्ती प्रवाह में फ्लूइड गुण समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, या डेल फ्लूइड प्रॉपर्टीज अपॉन डेल टी बराबर क्या होगा, 0। अब हम इसको पिक्चर में देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लाइंस बनी है, पहले बिल्कुल बराबर है, बेसी की बेसी यहाँ पर भी है, यानी फ्लो क्या है आपका स्टडी एक जैसा। लेकिन अब आप देखें कि यदि समय के साथ, कुछ समय पहले इस प्रकार की लाइन थी, बाद में ये छोटी हो गई, व्हाइट कलर की लाइन को देखें तो यहाँ पर क्या हुआ, इनकी प्रॉपर्टी बदल गई है, तो ये कहलाएगा अनस्टडी। अनस्टडी मतलब परिवर्ती। तो अब आप, मैंने यहाँ पर केवल अपरिवर्ती के बारे में लिखा है, परिवर्ती के बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि इन अनस्टडी फ्लो फ्लूइड प्रॉपर्टीज चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी फ्लूइड गुण समय के साथ परिवर्तित होते हैं, या डेल फ्लूइड प्रॉपर्टी अपॉन डेल टी डज नॉट इक्वल टू 0, ये आपको लिखना होगा। ये डेल, आप ये वाली प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई, यदि डेल वाई अपॉन डेल एक्स बराबर 0 है तो वाई क्या हो जाती है हमारी, कांस्टेंट। तो इस तरह से डेल फ्लूइड प्रॉपर्टी अपॉन डेल टी बराबर 0 है, मतलब टी के सापेक्ष फ्लूइड प्रॉपर्टी क्या है, कांस्टेंट है। समय के साथ इनमें परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो स्टडी है, और हो रहा है तो वो
अनस्टडी या परिवर्ती प्रवाह है। अब हम दूसरा देखते हैं कॉम्बिनेशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का। यहाँ पर हमने देखा समय के साथ परिवर्तन होता है या नहीं होता है। यहाँ पर हम देखें स्पेस के साथ या स्थान के साथ परिवर्तन होता है। यहाँ देखिए फार्मूला में नीचे टी लिखा है डेल टी, जबकि इस केस में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर डेल एस लिखा हुआ है। डेल एस मतलब स्पेस। यदि फ्लूइड प्रॉपर्टीज स्पेस के साथ चेंज ना हो या उनका डेल डिफरेंशिएशन बराबर विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस 0 हो तो वो कहलाएगा यूनिफॉर्म। यदि एक समान डायमीटर के पाइप में फ्लो हो रहा है तो वहाँ पर हर सेक्शन पर 1 पर 2 पर 3 पर अलग अलग जगह पर भी सेम होगी। लेकिन यदि वहीं पर हम इसको टेपर्ड पाइप से गुजारें तो एक जगह पर इनिशियली आप देखेंगे एरिया ज़्यादा है, फिर एरिया कम होता जा रहा है, तो इनिशियली वेलोसिटी कम होगी, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी स्थान के साथ। तो जब स्थान के साथ परिवर्तन होता है तो उसको बोलते हैं हम असमान या नॉन यूनिफॉर्म टेपर्ड पाइप से फ्लो हो रहा है। और यदि नहीं होता है, कांस्टेंट एरिया के पाइप से फ्लो हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म फ्लो। तो पहला था हमारा कॉम्बिनेशन स्टडी एंड अनस्टडी, दूसरा है हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। अब हम तीसरे पर बात करेंगे। तीसरा है हमारा कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल। तो कंप्रेसिबल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल जब भी आए आप समझिए इसका मतलब रो से या डेंसिटी से बात हो रही है। यदि डेंसिटी कांस्टेंट है तो इनकम्प्रेसिबल, और डेंसिटी यदि वेरिएबल है तो कंप्रेसिबल। तो संपीड़ित और संपीड़ित। तो यहाँ पर संपीड़ित के बारे में मैंने लिखा है, क्या लिखा है कि यदि फ्लूइड प्रॉपर्टीज मूव्स फ्लोइंग अलोंग स्ट्रीम लाइन, एक धारा रेखा में चलते हुए फ्लूइड के कण में यदि परिवर्ती हो घनत्व या वेरिएबल डेंसिटी हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्रेसिबल फ्लो या संपीड़ित प्रवाह बोलेंगे। इसके रिवर्स में हम चलें कि यदि वो स्थिर घनत्व या कांस्टेंट डेंसिटी के साथ हो तो उसको हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बोलेंगे, फ्लो बोलेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं फोर्थ नंबर कॉम्बिनेशन पर, रोटेशनल एंड इरोटेशनल, घूर्णी एवं अघूर्णी प्रवाह। इस प्रवाह को यदि हम देखें तो हम ये देखें कि जब हम वॉश बेसिन में अपने हाथ धोते हैं तो वहाँ पर देखिएगा कि नल से पानी आता है और वॉश बेसिन में भी गोल गोल घूमता है। तो ऐसा प्रवाह जिसमें फ्लूइड के पार्टिकल्स फ्लो होने के साथ साथ अपनी एक्सिस पर भी रोटेट हों, रोटेट अबाउट देयर ऑन एक्सिस, यानी वो फ्लूइड के कण धारा की रेखा में चलते हुए समय की अक्ष पर भी घूमें, तो उसे हम घूर्णी या रोटेशनल फ्लो बोलेंगे। और यदि वो नहीं घूमते हैं तो उसको हम चलेंगे, वो मूव होंगे लेकिन वो रोटेट नहीं होंगे, तो उसको बोलेंगे हम अघूर्णी प्रवाह या इरोटेशनल फ्लो। तो ये हमारा फोर्थ कॉम्बिनेशन था। अब हम फिफ्थ देखेंगे, लेमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। यहाँ पर देखिए लेमिनर एंड टर्बुलेंट के लिए दो पिक्चर बनाए गए हैं, इस पर गौर कीजिएगा। इस पिक्चर में देखिएगा आप कि यहाँ पर ऊपर वाले पिक्चर में ये जो फ्लो हो रहा है वो सीधी सीधी लाइन में चल रहा है, मतलब परत के रूप में, स्तर के रूप में। तो जब फ्लो परत के रूप में चलता है तो उसको हम लेमिनार या स्तरीय प्रवाह बोलते हैं। ये तब होता है जबकि उसकी वेलोसिटी कम होती है। तो वेलोसिटी को बताने के लिए, लेमिनर फ्लो को बताने के लिए हम एक नंबर यूज़ करते हैं, वो है हमारा रेनॉल्ड नंबर, जिसको हम बोलते हैं RE। उसका फार्मूला होता है रो वी डी अपॉन म्यू। तो इसमें V जो है, क्योंकि रो डी और म्यू तो कांस्टेंट हो गया, जब फ्लूइड कांस्टेंट हो गया, पाइप कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल चीज़ है सिर्फ वेलोसिटी। यदि वेलोसिटी कम होगी या इसका मान 2000 से कम होगा तो जो हमारा फ्लूइड होगा वो हमारा स्तरीय प्रवाह होगा या लेमिनर फ्लो होगा। अब हम देखें कि टर्बुलेंट कब होगा। टर्बुलेंट में क्या होगा कि ये जो स्तर के रूप में चल रहा था अब वो स्तर के रूप में ना चलते हुए जिगजैग फैशन में चलेगा। तो जिगजैग में कब चलेगा, जब इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो जब टर्बुलेंट फ्लो में फ्लूइड पार्टिकल्स मूव्स इन जिगजैग वे एट हाई वेलोसिटी, विकसित प्रवाह में उच्च गति पर फ्लूइड के कण वक्री होकर बहते हैं। इस केस में रेनॉल्ड नंबर जो होता है वो 4000 से ज़्यादा होना है। तो यानी कि लेमिनर फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो में हमें ये समझ में आया कि जो लेयर के रूप में चले और जो जिगजैग चले। अब इसको अपन प्रैक्टिकल भाषा में समझें। एक नदी है जो कि शांत रूप से बहती है, काफ़ी गहरी नदी शांत रूप से बहती है, तो वहाँ पर फ्लो लेमिनर है। अब बारिश शुरू हुई, बारिश शुरू होने के कारण उसमें अचानक वाटर का लेवल बढ़ जाता है, फ्लो बढ़ जाता है और उनकी वेलोसिटी भी बढ़ जाती है, तो हमारा फ्लो क्या हो गया, टर्बुलेंट। अब बारिश हो रही है, उस समय बारिश के पहले क्या था, 2000 के अंदर था तो वो क्या था, लेमिनर। लेकिन अब बारिश हो रही है उस समय वो क्या हो रहा है, टर्बुलेंट हो गया है, उसका नंबर 4000 से ज़्यादा हो गया है।
अब यदि बारिश कम होना शुरू होती है तो 4000 से और 2000 के बीच में जब वो आता है तो हम ये तय नहीं कर पाते हैं कि वो लेमिनर होगा या टर्बुलेंट। तो इसको हम बोलते हैं संक्रमित प्रवाह या ट्रांजिएंट फ्लो। जब रेनॉल्ड नंबर 2000 और 4000 के बीच होता है, ट्रांजिएंट या संक्रमण का मतलब ये है कि हमें ये नहीं पता है कि ये स्तरीय होगा या विक्षिप्त होगा, लेमिनर होगा या टर्बुलेंट, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि उसकी वेलोसिटी कम होगी या ज़्यादा होगी। तो ये संक्रमित प्रवाह के बारे में आप थोड़ा सा जान लें। वैसे सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन तब उठता है जब हम लेमिनर और टर्बुलेंट फ्लो पढ़ते हैं। लेमिनर में बोलते हैं कि रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम होना चाहिए, रेनॉल्ड टर्बुलेंट में बोलते हैं हम 4000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि मान लीजिए कोई फ्लूइड है जो 2000 से 4000 के बीच में है, उसके साथ क्या, तो वो कौन सा कहलाएगा अपना ट्रांजिएंट फ्लो या संक्रमित फ्लो। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने पढ़ा फ्लूइड की प्रॉपर्टी विस्कोसिटी, जिसमें हमने विस्कोसिटी के स्टेटमेंट पढ़े कि ये रेट ऑफ फ्लो का अपोज करती है या रेसिस्ट करती है। दूसरा हमने इसको पढ़ा रेट ऑफ कंट्रोल में इसका उपयोग होता है। इसके बाद तीसरा पढ़ा कि टेम्परेचर के साथ लिक्विड की विस्कोसिटी कम होती है जबकि गैस की बढ़ती है। फिर न्यूटन्स के लॉ ऑफ विस्कोसिटी देखा। फिर दो कोएफिशिएंट देखे विस्कोसिटी में हमने। पहला देखा हमने म्यू, दैट इज परम या गतिक श्यानता गुणांक, काइनेमेटिक और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, उनकी यूनिट्स देखी। और दूसरा देखा न्यू, काइनेमेटिक विस्कोसिटी कोएफिशिएंट या निरपेक्ष गतिक श्यानता गुणांक। हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया। टाइप्स ऑफ फ्लूइड में हमने पढ़ा कि रियल या आइडियल, आइडियल एक्स एक्सिस पर होगा, रियल सारे अब आगे हो। उनमें हमने पढ़ा न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, आइडियल प्लास्टिक, थिक्सोट्रॉपिक, और वाई एक्सिस पर जो था वो था हमारा इलास्टिक फ्लूइड। और फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड फ्लो में 5 प्रकार के पढ़े। पहला स्टडी एंड अनस्टडी, अपरिवर्ती एवं परिवर्ती प्रवाह। दूसरा पढ़ा हमने यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, समान एवं असमान प्रवाह। तीसरा पढ़ा हमने कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल, संपीड़ित एवं असंपीड़ित प्रवाह। चौथा पढ़ा हमने रोटेशनल एंड इनरोटेशनल, घूर्णी एवं अघूर्णी प्रवाह। और पांचवा पढ़ा हमने लेमिनर एंड टर्बुलेंट, स्तरीय और विक्षिप्त प्रवाह। तो यहाँ जा कर के फ्लूइड का जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है वो हमारा कंटिन्यू होगा। अभी हमने केवल फ्लूइड और फ्लूइड की प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ फ्लूइड और टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो पढ़े हैं। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या, आगे हम पढ़ेंगे विसर्जन या डिस्चार्ज क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, संहति संरक्षणता का नियम, कंटिन्यूटी इक्वेशन या सतत समीकरण क्या है, या उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स क्या है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।